वो कहते हैं कि कोशिशें लगती हैं जनाब किसी की मोहब्बत को फितूर बनने के लिए, जैसे पूरे बादल को बरसना पड़ता है एक पत्ते की बूंद बनने के लिए। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं हूं सुरभि और मैं हाजिर हूं अपने कीमती मोहब्बत के इस पॉडकास्ट के आखिरी एपिसोड को लेकर, जहां हम सबको एक रिक्शा वाले ने सीख दी कि एक इश्क तो कोई भी कर लेता है, मगर उस इश्क को फितूर बनाने के लिए कोशिशें लगती हैं, मेहनत लगती है और सबसे ज्यादा शिद्दत लगती है। मगर अफसोस, इतनी मेहनत के बाद भी राकेश का अपनी बीवी से ही प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया, और जो उसकी ख्वाहिश थी कि अपनी लता की झिझक को उतार कर वैलेंटाइंस डे मनाएगा, वो भी शायद अब अधूरी रह जाएगी, क्योंकि राकेश तो लता का प्यार पाने के लिए अपनी लाचारी से, अपने हालातों से, अपनी गरीबी से सबसे लड़ गया, मगर अंत तक आते आते उसकी बस एक ही दुश्मन बची थी, और वो थी उसकी बीवी लता। आज वैलेंटाइंस डे है और 4 साल की शादी में पहली बार राकेश से लता नाराज हुई है और उससे बात नहीं कर रही। राकेश की एक छोटी सी गलती की वजह से, और ये होता है ऐसा अक्सर, हम इश्क की जल्दबाजी में उसी शख्स की परवाह नहीं करते जिससे हमें प्यार है। उसी का ख्याल निकल जाता है हमारे जहन से जिसके लिए सब कुछ करना होता है, और यही गलती शायद राकेश से भी हुई। वो वैलेंटाइन के खुमार में इतना खो गया कि लता और उसके दिल की बात समझ ही नहीं पाया। अब दोनों के बीच में फिर से वही खामोशी का माहौल छा गया था। दोनों एक कमरे में रहकर भी बात नहीं कर रहे थे। राकेश लता से बात करना चाह रहा था, मगर इस बार लता को यह मंजूर नहीं था। आज पहली बार जब राकेश ने तौलिया लता से मांगी तो लता ने खुद देने की जगह अपने बच्चे को भेज दिया। उसका खाना भी लता देने नहीं आई, बल्कि उसके बच्चे ने दिया था। राकेश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उसको समझाना चाहता था कि उसने ये सब बस इसलिए किया कि वो लता और उसके रिश्ते के बीच की जो झिझक है उसको तोड़ सके, मगर इस सब के चक्कर में उसने अपना रहा सहा तौलिया और टिफिन का रिश्ता भी खत्म कर दिया था। अब वो घर से निकलकर चौराहे पर बैठ गया था। उसका मन ना रिक्शा चलाने का कर रहा था और ना ही उसको रात के खाने की अब परवाह थी। उसके दोस्त ने ये सब देखा तो उसके पास आकर बोला, सब हमारी ही गलती है ना, हम ऐसे खुले में सबके सामने तुम्हें भाभी को चूमने को बोलते और ना वो नाराज होती। राकेश ने भरी आंखों से दोस्त की तरफ देखा और मुंह मोड़ लिया। फिर भी दोस्त चुप नहीं हुआ। ये वैलेंटाइन माता बेकार ही है। कम से कम पहले भाभी तुमसे नाराज तो नहीं होती थी, चलो बात नहीं करती थी, कुछ प्यार नहीं दिखाती थी, मगर ऐसे गुस्सा भी तो नहीं दिखती थी ना। इन माता ने 7 दिनों में सब खराब कर दिया। देखो राकेश, हमें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है भाई। राकेश ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में खुशी आ गई। राकेश ने कहा, क्या बोला, दोबारा बोल। दोस्त ने कहा, हमें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं यार, उससे पहले वो बोला क्या कि भाभी बात नहीं करती थी, कुछ प्यार नहीं दिखाती थी, मगर ऐसे गुस्सा भी तो नहीं दिखती थी ना। राकेश ने खुशी से कहा, हाँ मेरी जान, यही, और अपना रिक्शा छोड़कर जोर से दोस्त को गले लगाकर शुक्रिया चिल्लाया। दोस्त ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो राकेश बिना कुछ बताए उसका गाल चूमकर भाग गया। आसपास के लोगों ने देखा तो दोस्त थोड़ा शर्मा गया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, साला तुम इस पप्पी के चक्कर में हमें भी नाराज कर दोगे। मगर राकेश वहां से भाग चुका था, अपना रिक्शा छोड़कर घर की तरफ निकल चुका था। उसके मन में अलग ही खुशी थी। पूरे रास्ते खुद से बड़बड़ाता हुआ वो घर पहुंचा। घर में सिर्फ लता थी। राकेश को अचानक से देखकर वो हैरान हो गई। राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया और वो सहम गई। राकेश उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, जिसको वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। राकेश ने अपनी पकड़ बना ली और बोला, अब तो कोई नहीं है आसपास, सिर्फ हम हैं।
और ना ही अब ये दिखाने वाला प्यार है। लता राकेश को देख रही थी और राकेश ने अपना बोलना जारी रखा। पिछले 7 दिनों में मैंने जो कुछ किया सिर्फ इसलिए किया कि हमारे रिश्ते को रोमांटिक बना सकूं। हम भी एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे की परवाह करें, साथ खाना खाएं, एक दूसरे की बात माने। मगर मैं ये भूल गया था कि ये सब तो हम करते थे, बातें भी करते थे, खाना भी साथ खाते थे। मेरे बीमार होने पर तुम मुझे घर रोक लेती थी, सब कुछ तो हम करते थे ना। लता भी अब राकेश की बात सुनने लगी थी और अपने आप को उसने ढीला छोड़ दिया था। और राकेश लता के और पास आते हुए बोला, मगर फिर क्या था जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में कमी थी? लता ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या? राकेश आंखों में आंख डालकर बोला, अगर हमारे इस रिश्ते में कुछ नहीं था तो वो थी नाराजगी, गुस्सा, नफरत, 2 दिन तक बात ना करना, नजरें चुराना, बस यही नहीं था। लता ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अब क्या कह रहे हैं? राकेश हंसा और बोला, यही कि हमारा रिश्ता रोमांटिक हो गया है, क्योंकि साथ तो इंसान किसी के भी रह लेता है, बात तो किसी से भी कर लेता है, मगर नाराज सिर्फ अपने दिल के करीब वालों से होता है। अगर मैंने तुम्हारा कल दिल तोड़ा है तो इसका मतलब इन 7 दिनों में मैंने तुम्हारे दिल में कुछ जगह बना ली है, क्योंकि गुस्सा प्यार का अटूट हिस्सा है। और लता, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में पढ़ा था कि प्यार और गुस्से दोनों का रंग लाल ही होता है। लता ने इतनी अच्छी बात सुनकर तुरंत हाँ कहा और राकेश के और करीब आ गई। उसने पहली बार राकेश के गले में हाथ डाला और वैलेंटाइन डे के दिन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और दोनों ने वैलेंटाइंस डे वाले दिन किस डे मना लिया। राकेश मुस्कुरा रहा था और मन ही मन में बोल रहा था, वैलेंटाइन माता, तुमने सच में मेरा प्यार मुझे मुकम्मल करा दिया। बस फिर क्या था, अपने औपचारिक रिश्ते को आम कपल्स जैसा लड़ाई झगड़े और प्यार वाला रिश्ता बनाकर वो दोनों वैलेंटाइंस डे के दिन राकेश के रिक्शे में घूमने चले गए। अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा बहुत खाना बाहर खाया और एक दिन सिनेमा देखने का भी प्लान बना लिया। वैलेंटाइन माता की कृपा राकेश पर तो हो चुकी थी, क्या आपके ऊपर भी हुई उनकी कृपा? हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कहते हैं जो इन 8 दिनों में सच्चे दिल से अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है उसको प्यार मिल ही जाता है, मगर जरूरी है कोशिश करना, जरूरी है, क्योंकि जो इश्क है ना, इसमें प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा और कोशिशें सब कुछ जरूरी है। हर एहसास जरूरी है। मोहब्बत में गुस्सा और नफरत भी जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था कि कोशिशें लगती हैं जनाब किसी की मोहब्बत को फितूर बनने के लिए, जैसे पूरे बादल को बरसना पड़ता है एक पत्ते की बूंद बनने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कैसी लगी आपको ये मेरी कड़ी, जिसको शब्द दिए हैं विशाल चातौन ने? आप हमें ईमेल कर बता सकते हैं podcast@jagrannewmedia.com पर। अलविदा।